हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मैथ्स की दुनिया का खजाना, क्योंकि मैं हूँ आपकी मैथमेटिक्स की टीचर और आज से मैं लेने वाली हूँ आपकी मैथ्स की क्लासेस। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं एक छोटे से रिवीजन के साथ, क्योंकि अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कितना आता है और कितना नहीं आता है। तो आप सभी बच्चे तैयार हो मेरे साथ रिवीजन करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। So students, first of all we have our exercise 1.1. क्वेश्चन नंबर 1, add the following। तो हमें क्या करना है, हमें इन्हें ऐड करके दिखाना है। तो बच्चों, ये आपकी प्लेस वैल्यू है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैख। और हम जब भी एडिशन करते हैं तो हम क्या मेक श्योर करते हैं कि वंस के नीचे वंस डिजिट हो, 1000 टेंस के नीचे टेंस डिजिट हो, 100 के नीचे 100 डिजिट हो, राइट। तो चलिए ऐड ऑन करते हैं। 9 plus 2 11, 1 is here, 3 plus 4 7, 7 plus 1 8, 6 plus 7 13, 1, 8 plus 5 13, 13 plus 1 14, 1, 10 plus 1 11, 1 is here, 5 plus 1 plus 1 7। सो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप बहुत ही आराम से इन्हें ऐड ऑन कर सकते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 4 plus 0 4, 9 plus 2 11, 1 is here, 8 plus 9 17, 17 plus 1 18, 1, 3 plus 5 8, 8 plus 1 9, 9 plus 0 9 and 5 4 plus 5 9। इस तरीके से आप बहुत इजीली इन्हें ऐड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 8 में से तो 9 बच्चों जा नहीं सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा कैरी। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 18, 18 माइनस 9 9, 8 माइनस 8 0। हम 2 में से 4 को माइनस नहीं कर सकते तो हम लेंगे कैरी। 12 माइनस 4 आपका बन जाएगा 8, ये 2, 2 माइनस 1, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 3 2। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर आपके पास है 8 माइनस 0, तो अगेन आप यहाँ पर देखेंगे तो नेक्स्ट हमारा नंबर 0 है, तो वहां से आप कैरी नहीं ले सकते। फिर आप 3 के पास जाओगे, ये बनेगा 10, फिर इसे 9 बनाओगे और फिर इसे बनाओगे 18। अब 18 में से 9 बच्चों, तो आपका आंसर 9, 9 में से 5 तो आपका आंसर 4, 2 में से 6 नहीं जा सकता तो आप लेंगे यहाँ पे 1 कैरी। 12 माइनस 6 आपका आंसर 6, then 3 minus 8 is impossible, so we have to take 1 carry। 13 minus 8 आपका आंसर आएगा 5, 4 minus 7 not possible, so we have to take a carry। 14 minus 7 7 and 8 minus 3 5। तो इस तरीके से आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 32,326। If the greater number is 9,34,565, find the smaller number। आप सिंपली क्या करेंगे कि आप 9,34,565 में से 32,326 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखिए बच्चों के 5 में से 6 नहीं जाएगा तो वी हैव टू मेक इट 15, 15 में से 6 जाएगा तो 9, 5 में से 2 गया तो 3, 5 में से 3 गया तो 2, 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 3 0 एंड 9 एज इट इज। तो स्मॉलर नंबर आपका होगा 9,02,239। Now question number 4, there were 8,36,845 boxes of soaps in a godown. If 3,56,245 boxes were sold out on Monday and 3,46,216 boxes were sold on Tuesday, how many boxes are left? अब बच्चों ये क्वेश्चन में आपको बस ये देखना है कि पहले आप इस नंबर को और इस नंबर को ऐड इन करेंगे और जो भी आपका सम आएगा आप इस गिवन नंबर में से उसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरना बोथ शूज फॉर 345.50, a dress for 735.60 and a sweater for 265.40। How much money did she spend? तो हमें क्या करना है, हमें इन्हें ऐड ऑन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 345.50, देन आपको हमेशा ये याद रखना है बच्चों कि जब हम डेसिमल में ऐड ऑन करते हैं तो डेसिमल के पॉइंट जो है वो डेसिमल पॉइंट के नीचे ही आना चाहिए और उसके नंबर्स भी 60 एंड देन वी हैव 265.40।
अब आप इसे एड ऑन कर लेंगे 0, 10 + 5 15, 1 15 16 1 7 and 6, तो 13 13 + 1 14 1 3 7 10 10 2 12 12 + 2 10 12 + 1 13, तो ये आपका आ जाएगा 1346.50 टोटल मनी स्पेंड किया गया है आरना के थ्रू. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अ शॉपकीपर सोल्ड 28 lakh. Okay. A shopkeeper sold 28 liter 90 ml of mustard oil and 17 liter 400 ml of sunflower oil. How much oil did she sell? तो आपको इन दोनों को सिर्फ एड ऑन ही तो करना है, और एड ऑन करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है कि आप लीटर को लीटर में ऐड करेंगे और मिलीलीटर को मिलीलीटर में ऐड करेंगे, और फिर आप बहुत इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग. अब आपको यहाँ पे क्या देखना है कि आपको नंबर्स नेम देखना है. ये देखिए आपका इसका मतलब क्या है 10 और ये आपका है 8, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 18. क्योंकि बच्चों यहाँ पे आपके क्या रूल्स थे कि अगर आपका छोटा नंबर आपके राइट हैंड साइड पर होगा तो आप क्या करेंगे उसमें एड ऑन, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पर होगा तो आप करोगे सब्ट्रैक्ट. तो इसी तरीके से आप इन सारे नंबर्स को बहुत इजीली बता सकते हो. रोमन नंबर्स को आप सिंपली नॉर्मल नंबर्स में लिख सकते हो. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. तो ये आपका है नंबर और इसे आपको एक्सपेंड करना है. तो सबसे पहले आप वंस टेंस कर लीजिए, वंस टेंस 100 1000 एंड 10,000. तो आप यहाँ पे करेंगे 2 × 10,000 प्लस 5 × 1000 प्लस 2 × 100 प्लस 6 × 10 प्लस 5 × 1, और इस तरीके से आप इन्हें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट 20,000 प्लस 5,000 प्लस 200 प्लस 60 प्लस 5 इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं. तो एज सच क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था बच्चों, हम ऑलरेडी से पढ़ चुके हैं, तो बाकी पार्ट्स आप बहुत आराम से कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे डिविजन करके दिखाना है. तो चलिए चूज करते हैं हम अपने क्वेश्चन ए को, और आपका नंबर है 2155 मीन्स 20, हाँ 2155 डिवाइडेड बाय 6. अब यहाँ पे देखिए कि 6 के टेबल को आपको तब तक पढ़ना है जब तक 21 ना आ जाए. बट आपने क्या नोटिस करा कि जैसे आप 6 फोर्जा पे जाते हो तो आपके पास 24 आ जाता है विच इज ग्रेटर देन 21. तो आप इसे सिलेक्ट नहीं करोगे, आप सिलेक्ट करोगे 18 को. या तो वो नंबर आए जो हमें चाहिए या फिर उससे छोटा नंबर आए, यही कंडीशन थी हमारी डिविजन की, राइट. अब जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 3. देन यू हैव टू पुट डाउन द नेक्स्ट नंबर विच इज 5. अब आप फिर से गए और फिर आपने ढूंढना शुरू किया कि 35 6 के टेबल में आता है या नहीं आता. तो आपको पता चला कि 35 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है विच इज 30. तो आप यहाँ पर ले लेंगे 30. अब यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा जब आप माइनस करेंगे. देन यू हैव टू राइट डाउन द नेक्स्ट नंबर विच इज 5, तो ये बन जाएगा आपका 55. अब फिर आप 55 को ढूंढने के लिए गए तो आपको क्या पता चला कि जब 55 को ढूंढने के लिए गए कि 55 तो आता ही नहीं है, 54 आता है. तो फिर हमने छोटा नंबर ले लिया और यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा. तो ये क्या है, ये आपका बन गया रिमाइंडर. ठीक है, यह आपका है वेट. आपका क्वेश्चन क्या आएगा, 18 आता है 6 के टेबल में 2 पर, 30 आता है 5 पर और 54 आता है 9 पर. तो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन. तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं. तो बच्चों डिवीजन वाले जब हमने छोटी क्लासेस में पढ़े थे हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. तो एज सच इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आप बहुत आराम से इन्हें कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. जब हमें असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि छोटे से बड़े की ओर जाना है तो आप क्या करेंगे, आप इनका पहला डिजिट देखेंगे सबसे पहले. 3 4 4 9. तो सबसे छोटा इसमें क्या है आपका 3, तो ये आपका हो जाएगा पहला. उसके बाद 4 4 में आपके दो नंबर्स है जिनका पहला डिजिट 4 है, राइट. तो आप फिर देखेंगे सेकंड डिजिट 3 and 2 विच इज स्मॉलर 2, तो ये हो जाएगा दूसरा. देन ये होगा तीसरा और ये हो जाएगा आपका 4. तो इस तरीके से आप इन्हें अरेंज कर सकते हैं. तो अब नेक्स्ट नंबर को अरेंज करना आपके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं होगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिलिंग द ब्लैंक्स. तो आप यहाँ पे नंबर्स देख रहे हैं 2 4 1 0. यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 6 आया. तो ऑब्वियस सी बात है अब यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा. आपको पैटर्न देखना है,
9 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत आराम से इन्हें लिख सकते हैं। अब आप बी में पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, देन यू हैव टू राइट डाउन योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 मल्टीप्लाई। तो हमें यहाँ पे 221 को मल्टीप्लाई करना है 123 से। तो आप यहाँ पे चाहें तो डायरेक्ट इस तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक्सपेंड से भी कर सकते थे, बट हम यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले आपका आंसर क्या आएगा जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 3, 3 2 6, 3 2 6, देन 1 क्रॉस, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, देन 2 क्रॉस, 1 से कर रहे हैं तो वही नंबर एज इट इज आ जाएगा। अब आप इन्हें प्लस कर देंगे, 3 8 11 1 6 7 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपको बाकी के भी क्वेश्चंस करने हैं, कुछ भी ऐसा जिसमें डिफिकल्ट नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले जो बड़ा नंबर होगा उससे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए हमारे पास है, डिनोमिनेटर सबके सेम है, तो यहाँ पर आप देख के बता दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमरेटर विच वन नंबर इज ग्रेटर। 6, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 6/10। उसके बाद कौन है 5/10, उसके बाद कौन है 3/10। तो यही आपको करना है इन दोनों पार्ट्स में भी। कुछ भी इजी, मतलब कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट आपके लिए यहाँ पर नहीं होगा, सब कुछ इजी ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चे डी वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तब तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तब आप क्या देखेंगे कि जिसका सबसे छोटा डिनोमिनेटर, ठीक है, वो सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू वाला होगा। जिसका बड़ा डिनोमिनेटर, वो मतलब जो ऊपर आपने समझा उसका वाइस वर्सा हो जाएगा। यहाँ पर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 12 है जो सबसे छोटा है, तो यही सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे 6/12, उसके बाद 6/14 और उसके बाद 6/19। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि आपका जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा कंसीडर कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो 12 पहले है, उसके बाद कौन है 14, फिर उसके बाद कौन है 19। तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप ई और एफ में भी बता देंगे। नाउ सब्ट्रैक्ट 3/8 फ्रॉम 5/8। तो यहाँ पर आप 5/8 में से अगर 3/8 माइनस करते हैं तो 5 में से 3 जाएगा तो 2, और हमें डिनोमिनेटर कॉमन ही लेना होता है। सो 2/8 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, अचिंत्य डिड 3/4 ऑफ हिज होमवर्क ऑन संडे एंड मंडे। If he did 3/8 of homework on Sunday, what part of the homework did he do on Monday? तो 3/4 पार्ट उसने कब किया, संडे एंड मंडे। अब हमें ये पता चल गया कि संडे कितना किया था, संडे क्या था 3/8। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि उसने मंडे कितना किया था। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनका डिनोमिनेटर कॉमन करना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर बच्चे अब हम चाहते तो यहाँ पर 3/8 दिया हुआ है, हम 4 को 8 कैसे बना सकते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर। ऊपर नीचे, नीचे का तो समझ में आया कि 4 को 8 बनाना है, ऊपर क्यों करेंगे मल्टीप्लाई। ऊपर इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हम, क्योंकि हमने ये सीखा है कि अगर कोई भी नंबर डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो उसे वाइस वर्सा भी करना पड़ेगा। मतलब अगर डिनोमिनेटर से हो रहा है तो न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई होगा, अगर न्यूमरेटर से हो रहा है तो फिर डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब मैं इसका डिनोमिनेटर मतलब इसे बना देती हूँ 8, तो ये क्या बन जाएगा 3/4। 2 से अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगी तो इट विल बिकम 6/8। ठीक है, अब हमें क्या कहा गया कि 3/8 पार्ट कर लिया है, तो 3/8 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 3/8 पार्ट जो था हमारा, वो कब किया गया था, वो किया गया था मंडे। ठीक है, सेम सेम ही, आधा मंडे किया आधा संडे किया। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल। तो आप यहाँ पे देखिए कितने जीरो है, 2। आप 7 लिखेंगे और 7 को भी काउंट करेंगे, 1 2, क्योंकि हमें 2 0 दिए हुए हैं, और यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, और 0, बस खत्म बात। अब यहाँ पर 37 दिया, कितने जीरो है 1, तो आप 37 लिखेंगे। पीछे से हमेशा राइट हैंड साइड से काउंट करना है 1, और फिर आप यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली कर सकते हैं। अब बात आती है इन वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप 100 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 400, 400 में आप 6 प्लस करेंगे तो 400 6/100। आपने इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करा, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब आपके पास कितने वो है जीरो, 2। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 406 और पीछे से काउंट करना 1 2, और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो 4.06 आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ।
A roll of wire contains 610-meter wire. The shopkeeper sold 260 meters, 65 centimeter of it. What length of wire is left in the roll? तो अब आपको क्या करना है कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप 0 0 कंसीडर करेंगे। यहाँ पर 260 है आपका और ये आपका 65। अब आप देखिए कि आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते 0 में से 5, राइट? तो आप यहाँ पर लेना चलेंगे कैरी लेना, पर यहाँ पर गए यहाँ 0, यहाँ पे गए यहाँ 0, तो यहाँ पे 1 है। तो सबसे पहले बनेगा 10 से 9, फिर ये 10 बनेगा, फिर ये 9 और फिर ये 10। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 0 गया 9। अब यहाँ 1 नहीं है, यहाँ पे 0 है। अब 0 को 10 बनाएंगे, 10 में से 6 गया 4, अब ये 5 बन गया, 5 में से 2 गया 3। तो ये रिमेनिंग जो है मतलब वायर वो इतना लेफ्ट ओवर हमारे पास बचेगा। आगे बढ़ते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग आवर्स इनटू मिनट्स। अब आपने क्या सीखा था कि आपके 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास 20 आवर्स और कन्वर्ट करने के लिए कहा है मिनट्स में, तो आप 60 मल्टीप्लाई बाय 20 कर देंगे। 6 2 12 और 2 0 आपके कॉमन 1 2। इस तरीके से आप आंसर लिख देंगे। 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स। अब 3 आवर्स में सबसे पहले आप 3 आवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से और जो भी आएगा आंसर उसमें 30 प्लस कर देंगे। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 3 180 एंड 180 प्लस 30 आपका आंसर आ जाएगा 210 मिनट्स। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बाकी के दो पार्ट्स को। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ सिटी स्टेशन एट 9:45 आवर्स एंड रीच चंडीगढ़ एट 23:20 आवर्स। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू रीच चंडीगढ़ स्टेशन। आप ये लॉजिक लगाइए कि जब वो गया था 9:45 का मतलब क्या है कि मॉर्निंग में गया है वो, और पहुंचा कब है वो? रात के वक्त 11:20 पे, क्योंकि 23 का मतलब क्या है? 11:20, राइट? तो आप इसे पहले कन्वर्ट कर लीजिए 11:20। अब यहाँ पर आप जब 11:20 में से 9:45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा कि कितना टोटल टाइम उनसे लिया गया। और सब्ट्रैक्शन ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मंथ्स। 3 इयर्स 4 मंथ्स। आपको सबसे पहले ये जानना है कि एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, तो वो होते हैं आपके 12 मंथ्स। ओके, अब यहाँ पे बोला 3 इयर्स मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 4। 3 मल्टीप्लाई बाय 12 आपका 36 आएगा, 36 में आप 4 प्लस करेंगे तो टोटल आपका आ जाएगा 40 मंथ्स। ओके, नेक्स्ट 15 ईयर्स 3 मंथ, तो सेम प्रोसीजर है। आप 15 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे प्लस 3 मंथ्स कर देंगे। वन 180 प्लस 3, आपका आंसर आ जाएगा 183 मंथ्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला सिंपल क्या था? आप दो तरीके से कर सकते थे, या तो आप इन सबको प्लस कर लीजिए। 4 ये है तो ये भी 4 होगा, 4 प्लस 4 8 और 6 एंड 6 12, 12 प्लस 8 आपका 20 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। या फिर आप यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर सकते हैं 2l प्लस बी। आप 6 प्लस 4 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20 और ये बन जाएगा 20 सेंटीमीटर। ट्राइंगल के लिए आप इन तीनों को प्लस कर देंगे, आपका पेरीमीटर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, Divya works along the boundary of a triangular park whose sides are 30 meter, 35 and 45 meter. What distance does she cover in 6 complete rounds of the park? तो आप इन तीनों को प्लस करेंगे और जब आप इसे प्लस करेंगे तो 50 प्लस 30 80, 80 प्लस 30 आपका आंसर आएगा 110। 110 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 600 डिस्टेंस, तो ये आपका आ जाएगा 660 मीटर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमें बोला ट्राइंगुलर पार्क की बाउंड्री तो हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर। अब कितनी बार गए? 6 बार ना, तो 110 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 एंड वी विल हैव अ टोटल डिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। राइट नेम्स ऑफ दीज शेप्स। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगी आपको, क्यों? क्योंकि ये बहुत ईजी, आप बहुत आराम से इनके बता सकते हैं कि कौन सी शेप है। अब यहाँ पर आपको देख के पता क्या चल रहा है, ये कौन सी शेप है? ये है आपकी ट्राइंगल, राइट? ये क्या है? जब हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट भी एंडिंग पॉइंट भी, तो ये है हमारा लाइन सेगमेंट। तो इस तरीके से आप इन्हें बता
देंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 1 पेन कॉस्ट 6 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 पेन्स। अगर एक पेन 6 रुपए का है, राइट, 6 रुपीज, तो 16 पेन्स कितने के होंगे? तो आप यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाय 16 कर देंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, 3 नोटबुक, क्वेश्चन नंबर 25। 3 नोटबुक्स कॉस्ट 72 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बुक। अगर 3 बुक्स 72 रुपीज की है तो एक बुक कितने की होगी? आप यहाँ पर 72 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा विच इज 2 एंड 4, तो 24 रुपीज की है एक नोटबुक। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 26। इन फाइनल एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट स्पेशल पोजीशन इन वेरियस सब्जेक्ट आर शोन इन द पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ हमने क्या पढ़े थे कि जब हमने डाटा को पिक्चर की हेल्प से रिप्रेजेंट करें, राइट। अब यहाँ पर हमें बताया गया कि इंग्लिश में हमारे 3 बच्चे, मैथ्स में हमारे 6 बच्चे, सोशल स्टडीज में 3 एंड साइंस 4। या 1 रिप्रेजेंट 10 स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर 10, 20, 30, ये 60, again this is 30 and this is 40. Now answer the questions given below on the basis of the above pictograph. How many students got special position in English? Obviously 30. How many students got special position in maths? 60. इस तरीके से आप इन्हें बहुत इजीली आंसर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। राइट द एग्जैक्ट टाइम शोन बाय ईच क्लॉक। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दोनों की मेजरमेंट, ब्लैक वाली आपकी मिनट की है और रेड वाली जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रही है आर। तो यहाँ पर 2 और 3 के बीच में तो हम छोटा नंबर कंसीडर करते हैं तो 2 हो जाएगा, और ये जो आपका 4 है, 5 4 जा 20, तो ये आपका 2:20 आपकी टाइमिंग हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए कि ये अगेन 2 एंड 3 के बिटवीन में, तो आप यहाँ पे 2 कंसीडर करेंगे। 7 5 7 जा 35, तो आप यहाँ पर 35 कर देंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और बच्चों, इसी के साथ आपका रिवीजन यहाँ पर खत्म होता है। आई होप सो कि आपको सारे कॉन्सेप्ट याद आए होंगे जो अभी तक आपने मतलब छोटी क्लासेस तक पढ़ के आ रहे थे यार, और आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अगर कोई कॉन्सेप्ट भूल गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैंने हर एक पार्ट को आपको अच्छी तरीके से समझाया। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। तो बच्चों, अगली क्लासेस से स्टार्ट करेंगे हम क्लास 5th का पूरा सिलेबस, और आप सबको तैयार हो जाना है क्योंकि अब बन चुके हैं आप बड़े बच्चे। अब मैं आपसे मिलूंगी आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।